हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौनिका द मैजिकल टच से। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका दिल से वेलकम। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्राना कहना चाहूँगी कि आपको मेरा श्रीम रज़ी वाला वीडियो इतना पसंद आया और लोगों ने उसके ऊपर मुझे कमेंट शेयर किए और मेरे व्यूज़ उस पर बढ़ते जा रहे हैं। लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और थैंक यू दिल से आप लोगों का। मैंने सोचा कि मेरे श्रीम रज़ी वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस क्रिएट किया होगा और अगर आपने उसे शिद्दत से अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया तो देखिएगा कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसे चेंज हो जाती है। तो अब फिर मेरे ध्यान में आया कि चलो अब फाइनेंशियल कंडीशंस तो स्टेबल हो गई, उसके बाद आता है इंसान के माइंड में लग्जूरियस लाइफ, कि मुझे अपनी जो लाइफ है लग्जरीज से भरी हुई चाहिए। ठीक है। हर पर्सन डिज़ायर करता है कि मेरे घर में, मतलब मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे घर में हर तरीके की सुख सुविधा हो, नौकर चाकर, बंगला, तिजोरी, पैसा, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, हर तरह की लग्जरीज मेरे पास होनी चाहिए और मेरे को हर तरीके के सुख अपने लाइफ में चाहिए। तो ये हर पर्सन की कामना होती है। ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस तो आप स्टेबल कर लोगे, फाइनेंशियली पैसा आ जाएगा, पर एक्चुअली ज़िंदगी में जो हर तरीके के सुख होते हैं उसको आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो नहीं कर सकता फुलफिल। ठीक है। उसके लिए हमें अपना माइंडसेट चाहिए और इवन हमें वो वैसा माइंडसेट तो चाहिए और हमें वो एटीट्यूड चाहिए कि हम अपनी लग्जरीज पे पैसा भी खर्च कर सके। लोग डिज़ायर तो करते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली बहुत पैसा आए, बट अपने सुख सुविधाओं पे वो या अपनी लग्जूरियस लाइफ को, अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरीज से भरा बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। और कभी कभी उनके लाइफ में लग्जरीज तो होती हैं पर उसको वो इंजॉय नहीं करते हैं। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, इवन किसी किसी लोगों के पास तो लग्जरीज भी होती है, तो अब उसको जो इंजॉय करना है, लग्जरीज अपने सुख, मतलब लग्जरीज मतलब कि यू नो जैसे कहते हैं ना, हर सुख सुविधाओं का पूरा भरपूर अपने दिल दिमाग, अपनी सोल, अपने माइंड, अपनी बॉडी से सुख लेना। ठीक है। सुख सुख का अनुभव होना। ठीक है। सो ये होती हैं हमारी लाइफ में लग्जरीज। अच्छे कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, बढ़िया सी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कार्स, बिग बॉय टॉयज एंड बड़े बड़े होटल्स में जाना, घूमना, इंटरनेशनल ट्रिप लेना, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, दिस ऑल, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लगाना। जब आपका लेवल इनफ से ऊपर बढ़ जाए कि अब तो इनफ हो गया, अब क्या, तो मीन्स कि आपका माइंडसेट लग्जरीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आइए बात करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड के बारे में, ब्यूटीफुल इवन स्विच वर्ड्स के बारे में। एक स्विच वर्ड है, ये मिला के बहुत छोटा सा है, बट ये इतना कमाल का है कि आपको समझ नहीं आएगा कि यूनिवर्स ने आपको कहाँ से उठा के कहाँ ले आए। इतना इतना पावरफुल है ये। मैंने इसको श्रीम रज़ी की तरह अपनी लाइफ में कम से कम 4 से 5 साल, यू नो 4 साल तो सिर्फ प्रैक्टिस किया ही है, क्योंकि मैंने श्रीम रज़ी को तो कम से कम 5 साल दिए ही हैं, लेकिन इस वर्ड को भी 4 से 5 साल दिए हैं अप्रॉक्सीमेटली। और साइमल्टेनियसली मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ मेरी जो लग्जरीज का डिज़ायर्स था, मेरी जो डीप डाइव डिज़ायर्स थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए अपने घर में, वो भी इसने पूरी करी हैं। आइए बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है और इसको सुन के ही ना आपको एक लग्जरियस फील आएगी, इतना अच्छा है। वर्ड है प्लेथोरा रेनबो। प्लेथोरा रेनबो। स्पेल कर देती हूँ, मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ ताकि आपको ईज हो जाए इसको करने के लिए। PLETHORA एंड रेनबो। प्लेथोरा रेनबो। RANBOW। क्या मतलब है प्लेथोरा रेनबो का?
प्लेथोरा मतलब मोर देन इनफ, ओवरफ्लो हो जाना, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आना। सो मुझे लग्जरीज तो हमेशा ही ज़्यादा ही क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा चाहिए। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब पूरा भरा होना चाहिए मेरा घर, इस तरह की डिज़ायर्स होती हैं। एंड रेनबो क्या डिनोट करता है? गुड फॉर्चून को, हर तरीके के कलर्स को आपकी लाइफ में, हमारे चक्रास का कलर, जो हमारी बॉडी के चक्रा होते हैं उनका कलर्स भी रेनबो से रिजेंबल करता है। हमारे 7 चक्रास होते हैं और 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, वैसे तो जो अगर हमारे सातों चक्रास बैलेंस है तो हमें हर तरीके का सुख मिलेगा इस धरती पे, हर तरीके का। ओके, तो इट मीन्स कि जब मैं ये वर्ड को चैंट कर रही हूँ प्लेथोरा रेनबो, तो मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ कि मुझे अपने लाइफ में हर तरीके के कलरफुल चाहिए, कलर्स चाहिए। ओके, मुझे हर तरीके का सुख चाहिए, और वो छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं चलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, कि बस मैं हुक्म करूं और हर चीज़ मेरे सामने हो। ओके, मैं लग्जरीज में बस इंडल्ज रहूं, पर बैलेंस्ड वे में। ठीक है, डाउन टू अर्थ रह के इस चीज़ को इंजॉय कर सकूं। सो प्लेथोरा रेनबो इज़ अ वर्ड फॉर यू। देखिए, आप इसे जब भी हम कोई भी इस तरह के लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स कर रहे होते हैं, इन द सेंस कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस चाहिए स्टेबल, मुझे अपने लग्जरीज चाहिए लाइफ में, तो आपको कोई भी स्विच वर्ड, अगर कोई ये बोलता है कि 21 डेज काउंट कर लो, 43 डेज काउंट कर लो, ये गलत होगा। आपको किसी भी बड़े लॉन्ग टर्म विजन या गोल के लिए उस स्विच वर्ड को कम से कम 8 से 10 महीने और मैक्सिमम 1 साल तो देना ही पड़ेगा आपकी काया को पलट करने के लिए। ठीक है, आपकी चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए 1 साल तो आपको देना ही पड़ेगा उस चीज़ को। तभी तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ चली गई। ओके, सो फाइनेंशियल कंडीशंस जो स्टेबल होती हैं उन्हें टाइम लगता है। लग्जरीज जब आती हैं वो धीरे 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 हमारी लाइफ में आती हैं, और फिर हमारी जो लाइफ की जो जर्नी है वो उस तरह से आ जाती है, फिर हमारे माइंड को वो आदत पड़ जाती है। जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, और जो कि हेल्प करता है हमारे कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें, जो डिज़ायर्स, वो डीप विशेस होती हैं, उनको आपके आंखों के सामने लाने के लिए। सो स्विच वर्ड एक तरह से इंग्लिश मंत्राज हैं जो हमारी वाइब्रेशन को अनवांटेड वाइब्रेशंस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जब माइंडसेट चेंज होता है तो जो हमारे कॉन्शियस माइंड की डिज़ायर्स हैं वो मेरे रियलिटी में आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया उन अनवांटेड चीज़ों से, और फिर फोकस किया अपनी उन डीप डिज़ायर्स के साथ जो मुझे चाहिए। करेक्ट। और याद रखिएगा हमेशा एक चीज़, जब हम दूसरी चीज़ों को छोड़ के जब अपने पर्सनल चीज़ों पे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, तो हमारी जो पूरी वाइब्रेशंस हैं उस पर्टिकुलर गोल, उस पर्टिकुलर विजन पे फोकस हो जाती हैं। तो हमारे पास कुछ फालतू चीज़ों से सोचने का लिए टाइम ही नहीं होता, हमारी एक माइंडफुल एक्सरसाइज चल रही होती है माइंड में। सो स्विच वर्ड हमारे लिए वो काम करता है। इट्स, यू कैन से इजिली, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, इट्स अ इंग्लिश मंत्र। ठीक है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करेगा, और हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो हमारी जो माइंड की रियलिटी है, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। सो कैसे करें? जैसे मैंने स्ट्रीम रजी में बताया था, आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट, अपना 110% फेथ, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिएगा, अपना रिसेप्टिव बहुत स्ट्रांग रखिएगा। ये सोच के चलना कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, आई डिज़र्व इट, मुझे लग्जरीज मैं अपनी लाइफ में डिज़र्व करता हूँ और मुझे मिलेंगी भी। करेक्ट, मुझे देना ही पड़ेगा यूनिवर्स आपको। ओके, यू हैव टू सेंड दोज वाइब्रेशंस, हक से मांगना पड़ता है।
मांगना पड़ेगा। क्या चाहिए? आपने मिला जुला इनको इकट्ठा किया, अपने पॉजिटिव से माइंडसेट को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने बिलीफ सिस्टम को और अपनी 100% फेथ को और अनडाउट को, जो डाउट है उनको हटा दिया अपने रास्ते से। लिया एक प्यारा सी नोटबुक न्यू, ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिस करोगे न्यू बुक लोगे, कोई भी ओल्ड एनर्जीज नहीं चलेगी। प्यारा सा लीजिए ग्रीन इंक पेन या फिर पर्पल इंक पेन, दो पेन से आप लिख सकते हैं, ग्रीन इंक पेन और पर्पल इंक पेन। जो आपको रिजोनेट होता है, जो आपको लगता है कि हाँ पर्पल मेरे लिए क्रिएट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन यूज पर्पल कलर। अगर आपको लगता है कि या ग्रीन इज बेस्ट फॉर मी, सो गो फॉर ग्रीन। दोनों में से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं और राइट करना स्टार्ट कीजिए प्लेथोरा रेनबो, प्लेथोरा रेनबो। डेली स्टार्ट कीजिए 108 टाइम से और कॉन्टिन्यूसली इसे लिखते रहिए जब तक आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट नहीं होते, तब तक आपको इसको लिखना है। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं स्टेबलाइज हो गया हूँ अपनी लग्जरीज, मेरा माइंड अब उसको ने आदत डाल ली है कि मेरा स्टैंडर्ड इतना ही है, इससे नीचे नहीं जाने वाला, मैंने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया कि मेरा यही स्टैंडर्ड है यूनिवर्स, मुझे ऐसी ही लग्जरीज चाहिए। उसके बाद फिर आप इसको प्रैक्टिस स्टॉप कर सकते हैं इसकी। बट आपको ये अपने माइंड को और यूनिवर्स को ये मैसेज देना पड़ेगा कि यही मेरा स्टैंडर्ड है, इससे कम नहीं एक्सेप्ट करूंगी मैं या करूंगा अपनी लाइफ में। इसे करके देखिएगा और आपकी काया ना पलट हो जाए तो मुझे कहना। लग्जूरियस लाइफ, लग्जरीज हर तरह की जैसी आपकी डीप डिजायर्स है, आपको जैसे अपने लिए लाइफ में आप चाहते हो कि आपको क्या क्या मिले, वो सब आपको ये देगा। इतना प्यारा स्विच वर्ड है, मैंने इसे पर्सनली अपनी लाइफ में यूज़ किया है और इसके चेंजेस मैंने तो विजिबल अपनी आंखों के सामने देखे हैं। कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें ऐसे बेनिफिट दे जाती हैं कि हम शब्दों में उनके असर आपको हम बयान नहीं कर सकते, आपको उसे महसूस करना पड़ेगा, उसे ट्राई करना पड़ेगा अपना। तो कीजिए प्लेथोरा रेनबो को अपनी लाइफ में ट्राई, अपनी लग्जूरियस लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। और देखिए ये कैसे कैसे मैनिफेस्टेशन लेके आता है, कैसे मैनिफेस्ट करता है आपकी चीज़ों को और कैसे पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, ब्लेस्ड बी।